हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं लो सेडिमेंट्री कोस्ट के बारे में। हाई सेडिमेंट्री कोस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। वेव और विंड्स करंट जो होते हैं, जो दो तरह के कोस्ट बनाते हैं, हाई हाई रोकी कोस्ट और लो सेडिमेंट्री कोस्ट। हाई रोकी कोस्ट हो गया था। लो सेडिमेंट्री कोस्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, नाम से आप तो पता चल गया होगा, लो, स्लोप बहुत कम है। सेडिमेंट्री, सेडिमेंटेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, कोस्ट है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया, नाम से इतनी दो चीज समझ आ गई। अब आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट। कुछ फीचर्स बताएं यहाँ पे लो सेडिमेंट्री कोस्ट के क्या क्या होते हैं। द रिवर्स अपीयर टू एक्सटेंड देयर लेंथ बाय बिल्डिंग कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टास। मैंने क्या बोला, स्लोप बहुत कम है, तो मान लीजिए ये हमारा कोस्ट है, एक रिवर आ रही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बहुत कम है तो ये रिवर आगे जाकर के डेल्टा बना लेगी। इस तरीके से जो भी रिवर आएंगी वो सब डेल्टा बनाएंगी। ये बाइफरकेटेड हो जाएंगी, इसकी डेल्टा बनाएंगी, ये भी डेल्टा बनाएगी। तो इस तरीके से ऐसा लगेगा कि कोस्ट जो है, जो रिवर है वो लैंड, क्योंकि डेल्टा बनाएगी तो यहां तक अब लैंड बन चुकी है ना। छोटे छोटे आइलैंड डेवलप हो चुके हैं, तो ऐसा लगता है रिवर जो है वो समुद्र के अंदर तक बह रही है। रिवर का कोस्ट है वो एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। रिवर का जो रिवर जो है वो अपीयर करती है कि एक्सटेंड कर रही है समुद्र के अंदर तक। समझ गए यहां तक आप? चलिए आगे देखते हैं। द कोस्टलाइन अपीयर स्मूथ। कोस्टलाइन जो होती है बहुत स्मूथ अपीयर करती है, क्योंकि स्लोप बहुत कम है। ओके, विद ओकेजनल इंकर्शन, कभी कभी ओकेजनल कुछ इंकर्शन, कुछ अलग तरीके के। जनरली स्मूथ लाइन, कोस्टलाइन जो स्मूथ होती है, कभी कभी कुछ रुकावटें बीच में आ जाती है, कुछ इंकर्शन होते हैं, जैसे कि लगून्स और टाइडल क्रीक्स। अब लगून्स तो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। वहां पे कहीं कहीं पे लो सेडिमेंट्री कोस्ट में लगून्स भी मिलते हैं और टाइडल कोस्ट भी मिलते हैं, टाइडल क्रीक्स भी मिलते हैं, सॉरी। लगून्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। टाइडल क्रीज का मतलब होता है कि देखिए, ये सी कोस्ट है, यहाँ से स्ट्रीम्स है, समुद्र में पड़ते हैं अलग अलग जगहों से। अब टाइड आया, टाइड आया तो क्या होगा, जब हाई टाइड आएगा तो पानी यहां तक आ जाएगा। तो इन यहां तक स्ट्रीम के अंदर समुद्र का पानी पहुंच गया, या स्ट्रीम नहीं है, कोई भी एक, मान लीजिए कोई चैनल है, रिवर चैनल, छोटा मोटा कुछ है, नदी है, कुछ भी हो सकता है, उसमें जो समुद्र का पानी चला जाता है और फिर रह जाता है, उसको हम टाइडल क्रीक बोलते हैं। तो इस तरीके के टाइडल क्रीक्स जो मिल जाते हैं, लगून्स भी मिल जाते हैं सेडिमेंट लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे, लेकिन जनरली स्मूथ होता है सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड स्लोप्स जेंटली इनटू वाटर। स्लोप बहुत कम होता है, लैंड बहुत ज्यादा जेंटली स्लोप करती है इनटू वाटर, ठीक है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे। जो ईस्टर्न घाट्स है हमारे, ईस्टर्न कोस्ट, नॉट ईस्टर्न घाट्स, जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट है, वो एग्जाम्पल है हमारे लो सेडिमेंट्री कोस्ट का। वहां पर भी जो बीचेज होती है लंबी लंबी होती हैं, बहुत स्लोली, बहुत ही आराम आराम से लैंड जो जेंटली जो स्लोप करती है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम बराबर है, कहीं स्लोप है ही नहीं। नदियां बहुत धीरे धीरे चलती हैं, ठीक है, इसीलिए डेल्टास बनते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है मार्शी एंड स्विम्स में अबाउंड अलोंग द कोस्ट। मार्शेज और स्विम्स मिल सकते हैं, क्यों मिलेंगे, लगून से, वो बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे मार्शेज में, थोड़ा टाइम बाद जब डिपोशन होता रहेगा, फिर जब मार्शेज के बाद और ज्यादा डिपोशन होगा तो बिल्कुल कोस्ट क्लीन कोस्ट लाइन बना देंगे, है ना। तो मार्शेज और स्वैम्स भी हैं, वो भी कोस्ट के आसपास मिलते हैं। एक चीज और बोल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, कि डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेट। यहाँ पे डिपोजिशनल फीचर्स ज्यादा होते हैं। हाई कोस्ट पे क्या होता है, हाई कोस्ट पे स्टार्टिंग में इरोजनल फीचर्स होते हैं, बाद में डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। ये सेकंड स्टेज ही लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, हाई स्टेज का, हाई रोकी कोस्ट का। चलिए वो उसमें नहीं जाते हैं अभी, बाद में पढ़ेंगे, वो तो जब जीएस बताऊंगा तब बताऊंगा। तो अभी क्या होता है, लो सेडिमेंट्री कोस्ट का एक फीचर होता है कि डिपोजिशनल फीचर्स वहां पे डोमिनेट करते हैं, ठीक है। इरोजन जो ऑलरेडी पहले हो चुका है, अब सारा डिपोजिशन होगा। नदियां भी, क्योंकि स्लोप कम है तो नदियां भी डिपोजिशन करेंगी, ठीक है। चलिए अब कौन किस तरह के डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं वो अब आगे हम देखते हैं। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी, व्हेन वेव्स ब्रेक। लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, वेव तो आएगी जाएगी, जब आएगी तो ब्रेक होगी, फिर वापस जाएगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट, द बॉटम सेडिमेंट, एक जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट पे जब वेव ब्रेक करती है, द बॉटम सेडिमेंट, जो नीचे के सेडिमेंट्स हैं, वो चर्न अप, उनकी चर्निंग होती है और मूव करते हैं रैपिडली, वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया, वेव्स जब आती हैं सेडिमेंट्स और वापस जाती हैं, तो सेडिमेंट्स का मूवमेंट होता है आगे पीछे, ठीक है। डिपोजिशन उसी वजह से होता है, जो भी बीचेस और सैंड बार्स बनते हैं उसी वजह से बनते हैं। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, किसी को समझ नहीं आ रहा पुरानी वीडियो देख सकता है, इससे पिछली वाली वीडियो ही है, हाई रोकी कोस्ट वाली, ठीक है। तो क्या होता है उस चर्निंग से, बिल्डिंग क्या क्या बनाते हैं वो, बार्स, बार्स बनते हैं,
रेत के टीले बैरियर बार्स बनते हैं, स्पिट्स बनते हैं, लगून्स बनते हैं। इनकी डेफिनेशन मैंने अलग अलग सबकी बताई हुई है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये बनते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लगून्स वुड इवेंचुअली टर्न इनटू अ स्वैम्प। लगून जो होगा इवेंचुअली स्वैम्प में कन्वर्ट हो जाएगा, विच वुड सब्सिक्वेंटली टर्न इनटू कोस्टलाइन। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि लगून्स जो होंगे इवेंचुअली पहले मार्सेस में बनते हैं, स्वैम्प्स में चेंज होते हैं, उसके बाद वो कोस्ट लाइन में चेंज होते हैं। कैसे? डिपोजिशन होता रहता है उनमें, है ना, सेडिमेंटेशन होता रहता है। द मेंटेनेंस ऑफ दीज डिपोजिशनल फीचर्स, ये वाले जो फीचर्स हैं डिपोजिशनल फीचर जितने भी, डिपेंड्स अपॉन द स्टेडी सप्लाई ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल ही नहीं आएगा तो कैसे डिपोजिशन होगा? मटेरियल आता रहता है, क्यों? चर्निंग अप होती रही है, नदियां भी आ रही हैं तो वो स्लोप कम है तो वो क्या कर रही है, नदी आ रही है तो वो भी सेडिमेंट्स ला रही है, वो भी सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा ला रही है, और वेव्स भी सेडिमेंटेशन कर रही है, वेव्स भी अपना डिपोजिशन वाला काम कर ही रही है, बार्स बन रहे हैं, स्पिट्स बन रहे हैं, लगून्स बन रहे हैं, है ना। तो ये इनकी क्या कांस्टेंट सप्लाई है सेडिमेंट्स की, इसलिए बन रही है ये सब। लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे कांस्टेंट सप्लाई रहती है सेडिमेंट डिपोजिशनल जो सेडिमेंट्स है उनकी, इसलिए डिपोजिशनल फीचर्स ज्यादा बनते हैं। ये कहना चाह रहे हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉर्म्स एंड सुनामी वेव्स कॉज ड्रास्टिक चेंजेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सप्लाई ऑफ सेडिमेंट्स। अब एक बात आ जाती है फिर दोबारा, स्टॉर्म्स एंड सुनामी। अगर कहीं पे तूफान और सुनामी आ जाता है तो फिर कितनी भी सप्लाई हो, कितनी भी कम हो, वो अपना काम करके जाएंगे। जहां डिपोजिशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा डिपोजिशन कर सकते हैं, जहां डिपोजिशन हो रहा है वो इरोजन भी कर सकते हैं, जहां इरोजन हो रहा है वहां डिपोजिशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉर्म्स एंड सुनामी आएंगे तो एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं कोस्ट लाइन में, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कैसे कोस्ट लाइन आएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल कि सेडिमेंटेशन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉर्म्स तो अपना काम करके ही जाएंगे, ठीक है। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, लार्ज रिवर्स विच ब्रिंग लॉस ऑफ सेडिमेंट्स। जो लार्ज रिवर्स होती हैं जो बहुत सारा सेडिमेंट्स लाती हैं, वो क्या करती हैं, डेल्टास बनाती हैं अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट। लो सेडिमेंट्री कोस्ट का बहुत अच्छा फीचर क्या है, डेल्टास। इसलिए इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट जो है वहां पे डेल्टास मिलते हैं, और वेस्टर्न कोस्ट पे डेल्टास नहीं मिलते, एस्चुरीज मिलती है, ठीक है। डेल्टास और एस्चुरीज का मैं वीडियो बना दूंगा एक, क्या होते हैं डेल्टा और एस्चुरीज, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। चलिए अब बुक में देख लेते हैं। देखिए बुक में नीचे एक ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द वेस्ट कोस्ट ऑफ आवर कंट्री इज हाई रॉकी कोस्ट, हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट। जो वेस्ट कोस्ट हमारी कंट्री का वो हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है, और वहां पे इरोजनल फीचर्स जो है वो डोमिनेट करते हैं वेस्ट कोस्ट में, ये बात मैं बता चुका हूं पहले। ऑन दी अदर हैंड ईस्ट कोस्ट इज ऑफ इंडिया इज लो सेडिमेंट्री कोस्ट। हमारा जो ईस्ट कोस्ट है वो लो सेडिमेंट्री कोस्ट का एग्जांपल है, और वहां पे डिपोजिशनल फीचर्स जो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। बता, हो गया क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन हाई रॉकी कोस्ट एंड लो सेडिमेंट्री कोस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स। लैंडस्टोन्स और प्रोसेसेस के टर्म्स में हाई रॉकी कोस्ट और लो सेडिमेंट्री कोस्ट में क्या डिफरेंस होते हैं। दोनों क्लासेस देख करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो आपका एक काम है 100 वर्ड्स में इस आंसर को लिख करके मुझे कमेंट कीजिए या भेजिए, जैसे भी आप फोटो भेजना चाहिए या लिखना चाहें, जैसे भी आपको मन लगे, ठीक है। इसको भेजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा। और बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।